अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपसे अपने ससुराल के फ़र्स्ट डे की मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। गांव के मॉर्निंग और गांव की सुबह की रूटीन जो है और सर्दियों में क्या रूटीन है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। 2 दिन से धूप तो नहीं है लेकिन ना बहुत ज़्यादा बादल हुए हुए हैं और इस वजह से घटाएं हैं तो सूरज का निकलना बिल्कुल ही बंद हुआ हुआ है। खैर सुबह की चाय पी चुके थे हम लोग और इस टाइम जो बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियां थी, बच्चों के लिए नाश्ता बनना था, आटा गूंदा हुआ रखा था। ससुर मेरे बाहर लकड़ियों का इंतज़ाम कर रहे थे क्योंकि जो गोबर से ये पाथियाँ बनाते हैं वो ख़त्म हो गई थी और कल नंद ने कपड़े धोए थे, आज मेरी बारी थी। और उसके बाद जी लकड़ियाँ जो थी वो खुश्क वो भी ख़त्म हो गई हैं, पाथियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं। बस गीली लकड़ियों के साथ ना लड़ाई झगड़ा ही चल रहा होता है क्योंकि बार बार ये जल नहीं रही होती हैं, बार बार इनको ज़बरदस्ती जलाना पड़ता है। खैर मैंने कल आलू गोभी का सालन बनाया था, वही सुबह नाश्ते में और साथ में पराठे बनाए हुए थे। तकरीबन ना ये 1 डेढ़ मंथ से ना हमारी रूटीन में इतनी कोई चेंजिंग हुई है, हमें याद ही नहीं था कि हम पराठे किस टाइम खाते थे और कब हमने खाए थे। और इस महीने में जब सास मेरी मेरे पास रह के आई हैं तब और यहाँ आने के बाद मुसलसल ही पराठे चल रहे हैं। और वाइट आटा है तो उसके पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। घर का जो गंदम का आटा होता है वो थोड़ा ना ब्राउनिश साइड पे होता है, वो ब्राउन ब्राउन सा होता है ना तो उसके इतने क्रिस्पी नहीं बनते। और जो ना ये मैदे वाला आटा होता है ना इसके अंदर ना ये वाइट भी बहुत बनते हैं और अच्छे भी बहुत बनते हैं और साथ में क्रिस्पी भी बहुत होते हैं। और तकरीबन मंथ से तो हमने पराठों के ही पीछे लगे हुए हैं, पराठे ही बना रहे होते हैं। कभी चाय पराठा, कभी सालन पराठा, यही सब चल रहा है। खैर फिर उसके बाद नाश्ते के बाद चाय की बारी थी। चाय जो थी वो बन रही थी और साथ में इतनी सर्दी थी, दिल ही नहीं करता था कि चूल्हे के पास से उठ के ना साइड पे जाएं। सुबह 6 बजे जब अज़ानों के बाद से चूल्हा स्टार्ट होता है और सारा दिन ही चलना शुरू हो जाता है। कपड़े ये कल के धुले हुए हैं, ड्राई तो हो गए हैं लेकिन ना अच्छे तरीके से ना सूखे नहीं हैं, मीन्स पानी इनका निचड़ गया है। और साथ में ये लकड़ियों का और ये चूल्हे के पास की ये कंडीशन और ससुर मेरे ना लकड़ी जो है ना वो बाहर से कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी के साथ ना फाड़ के वो अंदर भेज रहे थे, तो उन्हीं के साथ ही गुजारा चल रहा है। और आजकल में शायद वो आरे पे भी जाएं, वहाँ से भी लकड़ियों का इंतज़ाम करना है। और साथ में मेरे जो चीज़ें थी वो सारी मैंने समेटनी थी, सारी की सारी घर में बिखरी पड़ी हुई थी। और साथ में जो जितना भी सामान था पहले मैंने संदूक पे दोनों पेटियों पे उठा के रख दिया था, लेकिन इस सामान को समेटना भी था और इसको ठिकाने लगाना था। ये भी कोई आसान काम नहीं था। खैर 2-3 दिन के रेस्ट के बाद पहले मैंने सारा सामान पेटियों पे रखा, उधर से फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना कपड़े वगैरह इतने मैले हो गए थे, वहाँ पे ना पैकिंग की वजह से ना प्रॉपर मशीन लग ही नहीं रही थी। यहाँ पे आने के बाद धुंध इतनी ज़्यादा थी, सर्दी इतनी ज़्यादा थी, धूप निकली नहीं थी तो कपड़ों की हालत जो थी वो बुरी थी। ख़ैर ये मैं वहाँ पे जो बाज़ार लगता है मंगल मंडी, मंगल बाज़ार जो लगता है उधर से ये मैं 4 कुशन लेके आई थी। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मुझे बहुत अच्छे लगे और इनकी प्राइस भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। मुझे लगता है शायद ईच यानी कि एक मुझे 50 का मिला था। ख़ैर सारी चादरें वग़ैरह जितने भी और पर्दे वग़ैरह थे, जो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें अलमारियों में रखी हुई थी, इन 3-4 सालों में कोई चीज़ों की कोई तरतीब ही नहीं थी। अलमारी को भी मैंने खाली करना था, चीज़ों को भी मैंने ठिकाने लगाना था, हर चीज़ को प्रॉपर उसके जगह पर रखना था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ख़ैर सारा सामान तो ख़ैर ख़ैरियत से पहुँच गया है, कोई सामान नहीं टूटा। सिर्फ़ एक शीशा ही टूटा है, वो भी पता नहीं किस तरीके से हुआ है, शीशा टूटा है और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक डिश को तोड़ा है। बाकी सारा सामान मेरा ना सही सलामत पहुँच गया और हाँ, एक बाल्टी का ढक्कन टूटा है, बस यही सब नुकसान हुआ है, मज़ीद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं टूटी
या ख़राब हुई, जो यहाँ पर आते-आते ना कबाड़ा हो जाना था। ख़ैर उसके बाद सारी चादरों को, एक्स्ट्रा पर्दों को और ख़ेस और जो दूसरी चादर और कुशन वग़ैरह थी, उन सबको मैं एक ही साइड पे कर रही थी, क्योंकि ये अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह ले लेनी थी इन्होंने। और फिर पेटी के ऊपर रख के ना, इनको धोना भी था अभी, तो पहले मैं इनको समेट के एक साइड पे रख दूँगी। जैसे ही प्रॉपर धूप निकलना स्टार्ट होगी, उसके बाद मैं इनको ना निकाल के आहिस्ता-आहिस्ता धोती रहूँगी। अगर मैं इनको अभी ऐसे ही डाले रखूँगी, फिर धूप के इंतज़ार में और ज़्यादा बखेरा हो जाना है। सारी बरामदे में चीज़ें पड़ी हुई हैं, सुबह के जब उठते हैं, तो पूरा बरामदा इस तरीके से गीला होता है जैसे बारिश आई हुई होती है। और जो चीज़ें अगर इसी तरीके से पेटी के ऊपर बिखरी रहेंगी या फिर बरामदे में बिखरी रहेंगी, वो मैसी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं और डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मेरा माइंड यही था कि जो यूज़ेबल चीज़ें थी उनको मैं अलमारी में रख लूँ, बाकी सारी चीज़ों को समेट के पेटी पे रख दूँ। आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद सेटअप होता जाएगा, इसी चक्कर में आज मैं लगी हुई थी। ख़ैर जो-जो चादरें कंप्लीट थीं, जो चादरें कंप्लीट करके उनके जो तकिए वग़ैरह था उनको कंप्लीट करके मैंने एक साइड पे रखा। तकियों के जो कवर थे उनको मैंने चादरों के अंदर, एक मेथड तो मैंने ये था कि चादरों के अंदर ही लपेट के रख दिए थे। और दूसरा मेथड ये था कि इनको फ़ोल्ड करके फिर एक तकिए के कवर के अंदर डाल के रख दिया था, ताकि जब इनको ढूँढना ढूँढना पड़े तो ये ईज़िली मिल जाएँ। ऐसा ना हो कि चादरें कहीं पे हों और तकिए के कवर कहीं पे हों। ये दोनों मेथड ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो ये तकिए के अंदर ही बेडशीट को भी या चादरों को भी आप फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर ना फ़ोल्ड करके तह बना के तह के अंदर आप तकियों को रख सकते हैं। ऐसे जब आप ना ढूँढने लगेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। ख़ैर ये सारी चीज़ें समेटने के साथ-साथ रज़ाई जो निकाली थी, इसके अंदर ही शीशा रखा हुआ था। मैं रज़ाई को तो ना निकालती, शीशे के जो कचरे वग़ैरह थे वो सारे रज़ाई के अंदर बिखरे हुए थे। तो उनको साफ़ करने के लिए मैंने रज़ाई को भी साथ ही निकाला था। सारे कपड़े जो थे मेरे हस्बैंड के और मेरे, वो भी मैले थे। वहाँ पे हस्बैंड ने सबसे पहले मशीन को ही बंद करके रख दिया था। 2-3 सूट वहाँ से थे और 2-3 सूट यहाँ पे आके, और इतने सारे जो सर्दियों में तो गर्म कपड़े ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नमाज़ पढ़ने के दौरान अगर 2 से 3 दिन के बाद अगर चादर या कपड़े चेंज ना करें, तो अजीब-सी कंडीशन होती रहती है। तो चादरें भी थी, गर्म जर्सियाँ भी थी, कपड़े भी थे, मशीन फुल हुई हुई थी, और जो धोने वाले कपड़े थे वो मैंने सारे साइड पे किए, और जो पेंडिंग में रख के कुछ दिन के बाद धो सकते हैं उनको साइड पे मैंने किया। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो ख़राब भी नहीं थे और मेरा मूड भी नहीं था पहनने का, उनको मैंने अलहदा किए। हस्बैंड के कपड़े जो थे गर्मियों के, जो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके थे, उनको गर्मियों, लेकिन कपड़े ठीक थे, लेकिन गर्मियों में इजीली डाल सकते हैं, उनको मैंने अलमारी से निकाला। साथ में ना स्टिचिंग की जो चीज़ें थी उनको मैंने निकाला। एक्स्ट्रा जब हम कपड़े कटिंग करते हैं और साथ में ना कपड़ों के जो हमारे पास ना कतरें वगैरह बच जाती हैं, या फिर हमारे पास नलकियाँ होती हैं, चिप्स, बहुत सी ऐसी स्टिचिंग की चीज़ें होती हैं, वो एक पूरा पैकेट बना हुआ था, वो मेरा रखा हुआ था। उसको मैंने पहले सोचा कि अलहदा से कर लूँ, जिसमें मैंने चादरें अभी डाल रही हूँ ना, खेस और चादरें ना पहले मैंने इसमें डाली, लेकिन इसकी साइड ना थोड़ी खुली हुई हैं, फिर मैंने इनको दोबारा से बाहर निकाला कि स्टिचिंग की चीज़ें मैं इसी में कर देती हूँ। और दूसरा मेरे पास जिसके अंदर मैं रज़ाइयों का कवर बनाया हुआ था, वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। सोचा उसके अंदर मैं रज़ाई के साथ और एक्स्ट्रा कपड़ों को सबको उसमें कर दूँगी, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा से जो थैले हैं वो बच जाएँगे, ताकि मैं बाद में उसमें और चीज़ें स्टोर करके रख सकूँ। और जो स्टिचिंग की चीज़ें थी, मैंने कहा इनको ख़राब मिट्टी वग़ैरह की इतनी कोई टेंशन नहीं होगी, इसको मैं इसमें रख देती हूँ। और फिर ख़ैर एक रज़ाई का जो कवर था उसके अंदर मैंने टोटली सारा सामान पैक किया। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब सारा काम हो गया, जो सैटिस्फैक्शन थी और जो सुकून था ना, वो आ रहा था। लेकिन अगर ये 3-4 दिनों में हर तरफ से मैस ही मैस, हर तरफ से चीज़ें बिखरी हुई, ऐसा ईज़ी नहीं हो रहा था, अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी मैं। जैसे ही सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुंच गई या सिमट गई, या जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो साइड पे हो गई, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मार का सरंजाम दे दिया है। खैर इन सारी चीज़ों को समेटने के बाद, रखने के बाद, फिर मैंने रूम को सेट किया,
क्योंकि प्रॉपर जो है सर्दी इतनी ज़्यादा, और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखना। और फिर ये देखें आप पेटियों का हाल, ये सारी चीज़ें पहले बरामदे से, फिर पेटियों के ऊपर, और फिर पेटियों से ज़रूरत की चीज़ें अलमारी के अंदर, और अलमारी से बगैर जो बिना धुले कपड़े थे वो मशीन के अंदर। यही सब मेरा चल रहा था सुबह नाश्ते के बाद और काम के बाद। और फिर उसके बाद फिर खाना भी बनाना था। और हैंगर्स जो थे वो सारे के सारे एक ही जगह पे रखे हुए थे, तो ना ये उलझ गए हैं सारे आपस में। मैंने इनको जल्दी जल्दी से निकालने की कोशिश की, लेकिन ये निकल ही नहीं रहे थे। साथ में मैंने रूम को सेट कर लिया था। रूम को सेट करने के बाद और सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर जाके मैंने खाना बनाया था। आधा काम हो चुका था, आधा काम अभी रहता था, क्योंकि ना सिर्फ़ ना बिना धुले कपड़े और चीज़ों की जो फैला हुआ था उनको समेटने के बाद और रूम को सेट करने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है सब। और एक जो मेसी होती हैं चीज़ें, वो ऐसा लगता है कि सर पे बहुत ज़्यादा बोझ ही बना हुआ होता है। और जब काम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो होती है वो इंसान वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। और ये मेरी कंबल वाली बेडशीट है, ये लंबाई में तो कंप्लीट है लेकिन चौड़ाई में ना ये थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होती है। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा से कपड़ा लाया हुआ है, वो टाइम जैसे ही मिलेगा ना फिर मैं उसको इसके साथ ही अटैच कर दूँगी। और शाम की चाय का टाइम था और साथ में मुर्गियाँ जो थी वो भी अपना दाना चुनने के लिए घर में दोबारा से आ चुकी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।